मूवी की स्टार्टिंग होती है 5 साल पहले से, जब गॉडजिला और कॉन्ग के बीच बहुत ही बड़ी फाइट हुई थी, जिसमें गॉडजिला ने कॉन्ग को हरा दिया था और वो समुद्र में गायब हो गया था। उस दिन के बाद से गॉडजिला के बारे में किसी ने नहीं सुना। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहां कॉन्ग को दिखाते हैं। वो ग्रीन आइलैंड पर होता है, जो उसका घर है। कॉन्ग उस आइलैंड पर बहुत खुश होता है। उसके साथ एक जिया नाम की छोटी लड़की होती है, जो उसकी बहुत अच्छी दोस्त होती है। कॉन्ग उसकी हर बात मानता है, लेकिन जिया बोल और सुन नहीं सकती। कॉन्ग को अचानक से एक आवाज आती है और वो एक पेड़ उठाकर आसमान में फेंक देता है, जिससे एनर्जी वॉल ब्रेक हो जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि कॉन्ग को गॉडजिला से दूर रखने के लिए एक डुप्लीकेट आइलैंड में रखा गया है, क्योंकि इन दोनों टाइटन्स में एक दूसरे को हराने की कैपेबिलिटी है, जिससे इनकी दोबारा फाइट होने की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा है। दूसरी तरफ एक लड़के को दिखाते हैं जो हैकर होता है और एपेक्स नाम की कंपनी में जॉब करता है। एपेक्स बहुत ही मॉडर्न मशीन्स और एआई रोबोट प्रोड्यूस करती है, लेकिन उस लड़के को एपेक्स पर डाउट होता है कि वो कोई ऐसी चीज डिजाइन कर रहे हैं जो काफी डेंजरस है। इसलिए वो एपेक्स का सारा डेटा हैक कर लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो लोग किसी बड़ी मशीन को हांगकांग शिफ्ट कर रहे हैं। अचानक वहाँ अलार्म बजने लगता है, जो किसी मुसीबत का इशारा था, और गॉडजिला समुद्र से बाहर आ जाता है और सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लगता है। कोई भी ये नहीं समझ पाता कि गॉडजिला ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो एक लाइफ सेवियर टाइटन है। गॉडजिला के पास न्यूक्लियर पावर है, जिससे वो पूरी कंपनी को डिस्ट्रॉय कर देता है। गॉडजिला के वापस आने की न्यूज हर तरफ फैल जाती है। एपेक्स का ओनर सबको इन्फॉर्म करता है कि हम एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिससे हम गॉडजिला से बच सकते हैं। मेडिसन नाम की एक लड़की भी न्यूज देखती है। उसने इन टाइटन्स पर काफी रिसर्च करी होती है। वो जानती है कि बिना रीजन के गॉडजिला किसी पर अटैक नहीं करता। उसे एपेक्स पर पूरा डाउट होता है। मेडिसन ये सभी बातें अपने फादर से डिस्कस करती है। वो उससे कहते हैं कि टाइटन्स भी इंसानों की तरह होते हैं और उनकी फीलिंग्स भी बदल सकती है। हो सकता है गॉडजिला भी बदल गया हो। मेडिसन इस बात पर भी बिलीव नहीं करती। वो घर जाकर टाइटन्स के ऊपर पॉडकास्ट सुनने लगती है। ये पॉडकास्ट उसी हैकर की होती है जो एपेक्स में जॉब करता है। वो अपने पॉडकास्ट में बताता है कि एपेक्स किसी बड़ी मशीन को हांगकांग शिफ्ट करने वाली है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि एपेक्स का ओनर डॉक्टर नथन नाम के एक साइंटिस्ट से मिलने जाता है, जो होलो अर्थ नाम की बुक का राइटर होता है। नथन ने बुक में मेंशन किया होता है कि अर्थ के बीचों बीच एक ऐसी जगह है जहां कोई नहीं जा सकता। एपेक्स ओनर नथन को कहता है कि उसकी थ्योरी बिल्कुल सही है। होलो अर्थ में ही टाइटन्स का जन्म हुआ है। उसकी टीम ने वहां एक एनर्जी सोर्स डिस्कवर किया है, जिससे इन टाइटन्स को एनर्जी मिलती है। अगर हम उस सोर्स तक पहुंच पाए तो हम गॉडजिला से मुकाबला कर सकते हैं। नथन कहते हैं कि होलो अर्थ में जाना पॉसिबल नहीं है। मेरे भाई ने कुछ सालों पहले वहां जाने की कोशिश की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा नहीं कर पाया और उसकी डेथ हो गई। उसके फेलियर का सबसे बड़ा रीजन ये था कि होलो अर्थ में ग्रेविटी नहीं है, जिसकी वजह से उसका व्हीकल वहां सरवाइव नहीं कर पाया। ये सुनकर एपेक्स ओनर नथन को बताता है कि मेरी टीम ऑलरेडी ये सब जानती है, इसलिए उन्होंने वहां जाने के लिए एक एंटी ग्रेविटी कार डिजाइन की है और अब हम बिना किसी प्रॉब्लम के वहां जा सकते हैं। नथन ये सुनकर खुश हो जाता है और कहता है कि होलो अर्थ में एनर्जी सोर्स को ढूंढने के लिए हमें एक टाइटन की हेल्प लेनी होगी, और इस बात से उसका इशारा कॉन्ग की तरफ था। उसके बाद नथन अपनी फ्रेंड डॉक्टर एलिन के पास जाता है, जिसकी सर्वेलेंस में कॉन्ग को रखा गया था। नथन एलिन को कहता है कि गॉडजिला और कॉन्ग को अलग रखने के लिए कॉन्ग को वापस होलो अर्थ में भेज देना चाहिए। वहां से सेफ उसके लिए कोई और जगह नहीं है। काफी डिस्कशन के बाद एलिन नथन की बात मान जाती है और वो लोग समुद्र के रास्ते कॉन्ग को होलो अर्थ में भेजने के लिए शिफ्ट करने लगते हैं। कॉन्ग को बड़ी जंजीरों से बांधा हुआ होता है। जिया कॉन्ग के पास आती है और उससे साइन लैंग्वेज में बात करती है। वो एलिन को बताती है कि कॉन्ग को बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि उसे बांध कर रखा हुआ है। दूसरी तरफ मेडिसन पॉडकास्ट वाले हैकर को ढूंढ लेती है और वो लोग एपेक्स पर रिसर्च करने लगते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है कॉन्ग की तरफ। शिप में अचानक अलार्म बजने लगते हैं। जिया एलिन को इन्फॉर्म करती है कि गॉडजिला उनकी तरफ आ रहा है। तभी गॉडजिला बाहर आता है। वो उस पर मिसाइल्स और फाइटर प्लेन से हमला करते हैं, लेकिन वो सभी चीजों को डिस्ट्रॉय कर देता है। कॉन्ग गुस्से में बहुत तेज चिल्लाने लगता है, क्योंकि वो जंजीरों से बंधा हुआ था। गॉडजिला कॉन्ग की तरफ बढ़ता है
और कॉन्ग की जंजीरें खोल दी जाती है। अब गॉडजिला और कॉन्ग में फाइट स्टार्ट होती है। कॉन्ग गॉडजिला को समुद्र में फेंक देता है। गॉडजिला फिर बाहर आता है और कॉन्ग को समुद्र में ले जाता है। कॉन्ग को बचाने के लिए समुद्र में मिसाइल्स ब्लास्ट की जाती है। ब्लास्ट की वजह से गॉडजिला कॉन्ग को छोड़ देता है। कॉन्ग बाहर आ जाता है। नथन शिप के कैप्टन को कहता है कि उन्हें सभी शिप्स और मशीन्स को बंद करना होगा ताकि गॉडजिला को लगे कि हम मर चुके हैं। गॉडजिला पानी से फिर बाहर आता है और कॉन्ग की तरफ देखता है। उसे लगता है कि कॉन्ग हार चुका है और वो वापस चला जाता है। नथन कहता है कि हम लोग कॉन्ग को अब उड़ाकर लेकर जाएंगे। दूसरी तरफ मेडिसन अपने फ्रेंड और हैकर के साथ एपेक्स के बेस पर छुपकर एंटर कर लेती है। वो तीनों एक मशीन में चले जाते हैं जहां उन्हें बहुत बड़े एग्स दिखते हैं। तभी मशीन का गेट बंद हो जाता है। वो देखते हैं कि ये मशीन उन्हें एक अंडरग्राउंड रास्ते से हांगकांग ले जा रही है। अब कॉन्ग सक्सेसफुली हॉलो अर्थ के एंट्रेंस तक पहुंच गया है। वो लोग जिया के थ्रू कॉन्ग को हॉलो अर्थ में जाने के लिए कहते हैं। जिया कॉन्ग को कहती है कि वही उसका घर है। उसके बाद कॉन्ग उस टनल में चला जाता है। वो सभी लोग एंटी ग्रेविटी कार में कॉन्ग का पीछा करते हुए जाते हैं। वहाँ उन्हें बहुत सारे मॉन्स्टर्स दिखते हैं जिनमें से एक उड़ने वाला मॉन्स्टर उनकी कार पर हमला करता है, लेकिन कॉन्ग उसे पकड़ लेता है और उसका सर अलग कर देता है। उसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ मेडिसन और उसके दोस्त हांगकांग पहुंच जाते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि एपेक्स ने गॉडजिला को मारने के लिए एक और गॉडजिला बनाया है। उसका नाम मेगा गॉडजिला था। मेगा गॉडजिला को एपेक्स का ही एक साइंटिस्ट अपने माइंड से कंट्रोल कर रहा था। उसकी पावर्स को टेस्ट करने के लिए उसे स्कल क्रॉलर मॉन्स्टर के साथ लड़वाया जाता है, जिससे वो काफी आसानी से मार देता है, लेकिन उसकी एनर्जी डाउन हो जाती है। मेगा गॉडजिला को पावर उसी एनर्जी सोर्स से मिल सकती है जो होलो अर्थ में है, इसलिए एपेक्स ने अपनी टीम को वहां भेजा था। अचानक से मेगा गॉडजिला एक्टिव हो जाता है और गॉडजिला उसे फील कर लेता है और हांगकांग की तरफ बढ़ने लगता है। होलो अर्थ के एक माउंटेन में वो एनर्जी सोर्स होता है। कॉन्ग माउंटेन में जाता है और तेज गुर्राता है। उसे वहाँ गॉडजिला की बॉडी से बना एक एक्स मिलता है। वो उस एक्स को लेकर एक किंग की तरह वहाँ बैठ जाता है। अब गॉडजिला हांगकांग पहुँच चुका है। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। दूसरी तरफ कॉन्ग को एनर्जी सोर्स मिल जाता है और उसे रियलाइज होता है कि इस एनर्जी से उसकी एक्स भी चार्ज हो सकती है। एपेक्स कंपनी के ओनर की बेटी भी बाकी सभी के साथ वहां आई है। वो एनर्जी सोर्स का एक सैंपल एपेक्स को भेज देती है ताकि वो लोग मेगा गॉडजिला को एक्टिव कर सके। हांगकांग में गॉडजिला को ये चीज फील होती है कि होलो अर्थ में कोई है और वो अपनी न्यूक्लियर पावर से ग्राउंड के सरफेस पर हमला करता है, जिससे वहां होल हो जाता है। एपेक्स टीम जैसे ही ये देखती है वो लोग कार में वहां से भागने लगते हैं, लेकिन कॉन्ग उनकी कार को डिस्ट्रॉय कर देता है। कॉन्ग अपनी एक्स को चार्ज करता है और गॉडजिला से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। कॉन्ग उसी होल के थ्रू हांगकांग पहुंच जाता है और अपनी एक्स से सीधा गॉडजिला पर अटैक करता है, लेकिन अनलकीली उसकी एक्स एक बिल्डिंग में फंस जाती है। गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर से कॉन्ग को मारने की कोशिश करता है। कॉन्ग अपनी एक्स बिल्डिंग से निकालकर गॉडजिला पर फिर से अटैक करता है और उसे इंजर्ड कर देता है। गॉडजिला अपनी पूरी ताकत से न्यूक्लियर बीम से कॉन्ग पर अटैक करता है, लेकिन कॉन्ग एक्स को शील्ड की तरह यूज करके उस बीम से बच जाता है। दोनों टाइटन्स के बीच बहुत ही शानदार फाइट होती है। गॉडजिला कॉन्ग को इंजर्ड कर देता है और वही छोड़ देता है। दूसरी तरफ एपेक्स टीम उस एनर्जी सोर्स से मेगा गॉडजिला को एक्टिव करने में सक्सेसफुल हो जाती है, लेकिन उस सोर्स की पावर उन सभी की सोच से कई ज्यादा थी। साइंटिस्ट मेगा गॉडजिला पर कंट्रोल खो देते हैं। वो एपेक्स के ओनर और साइंटिस्ट को मार देता है। मेगा गॉडजिला बेस से बाहर आ जाता है और उसकी फाइट गॉडजिला से स्टार्ट हो जाती है। वो साइज में गॉडजिला से बड़ा और काफी पावरफुल था। वो गॉडजिला को बहुत मारता है और बहुत इंजर्ड कर देता है। मेडिसन और हैकर मेगा गॉडजिला को शट डाउन करने का ट्राई कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ कॉन्ग को दिखाते हैं। जिया उसकी हार्ट बीट को फील करती है और एलिन से कहती है कि वो मरने वाला है। नथन कहता है कि कॉन्ग की जान बचाने के लिए उसे इलेक्ट्रिक शॉक देना होगा, जिसके लिए वो उसी एंटी ग्रेविटी कार का यूज करते हैं। उस शॉक से कॉन्ग ठीक हो जाता है। जिया उसे कहती है कि गॉडजिला उनका एनिमी नहीं फ्रेंड है और तुम्हें उसकी हेल्प करनी होगी। मेगा गॉडजिला को मारने वाला होता है। तभी कॉन्ग वहां आ जाता है और उसे बचा लेता है। अब गॉडजिला भी समझ गया है कि उन दोनों को मिलकर फाइट करनी होगी। कॉन्ग अपनी एक्स से मेगा गॉडजिला पर अटैक करता है, लेकिन वो चार्ज नहीं होती। मेगा गॉडजिला कॉन्ग को मारने लगता है। तभी मेडिसन और हैकर पूरे कंट्रोल सिस्टम पर पानी डाल देते हैं, जिसकी वजह से मेगा गॉडजिला थोड़ा स्लो हो जाता है। तभी गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर से
कॉन्ग की एक्स को चार्ज कर देता है। कॉन्ग अपनी पूरी पावर से मेगा गॉडजिला पर अटैक करता है और उसकी पूरी बॉडी को डिसमेंटल कर देता है और लास्ट में उसका सर बॉडी से अलग कर देता है। मेगा गॉडजिला अब मर चुका है। तभी गॉडजिला खड़ा हो जाता है और कॉन्ग की तरफ आता है। कॉन्ग भी अपनी एक्स लेकर उसकी तरफ जाता है, लेकिन वो दोनों नहीं लड़ते क्योंकि उन्होंने एक दूसरे की हेल्प की थी। गॉडजिला वापस समुद्र में चला जाता है और कॉन्ग हॉलो अर्थ में रहने लगता है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।